आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के भाषणों की सराहना की। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज। कल मुख्यमंत्री ने केंद्रीय हॉल में जलगंगा संवर्धन अभियान की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी सदा नीरा का किया उद्घाटन। नागपंचमी पर्व आज। उज्जैन के नागेश्वर मंदिर के पट खोले गए और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के 34 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। कल चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषणों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इन भाषणों को उत्कृष्ट और गहरी सूझबूझ भरा हुआ बताया। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर ने अपने भाषण में बताया कि कैसे दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के खतरे से लड़ने के भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से सुना है। वहीं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के भाषण के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सुरक्षा तंत्र की सफलता और हमारे सशस्त्र बलों के साहस का गहन विश्लेषण किया है। कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के दोगले रवैये का उल्लेख करते हुए कहा कि आतंकी हमले पर कांग्रेस और विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और विपक्ष का दूसरा चेहरा उजागर हो गया है। आतंक और आतंकवाद पर ये पूरा विपक्ष चर्चा नहीं होने दे रहा है। क्या चेहरे से नकाब उतरने का डर है? आतंक और आतंकवादियों से क्या संबंध है? आखिर पी चिदम्बरम ये क्यों कह रहे हैं? सबूत मांग रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ कहाँ से? पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है वही भाषा चिदम्बरम और कांग्रेस बोल रही। सारा देश देख रहा है और ऐसी भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान या देश के दुश्मनों की होती है। संपूर्ण विपक्ष के चेहरे से नकाब उतर चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आज 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के विद्यालयों को ज्ञान प्राप्त करने के ऐसे स्थानों में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना है जहां शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकों, अंकों या रटने तक सीमित नहीं है। पिछले 5 वर्ष में इस नीति ने भारत में अधिक समावेशी, शिक्षार्थी केंद्रित और भविष्य अनुरूप शिक्षा प्रणाली की नींव रखी है। प्रदेश की 16वीं विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। 8 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में सदन में कुल 10 बैठकें होंगी। अब तक विधानसभा सचिवालय में कुल 3,377 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसके पूर्व कल प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जलगंगा संवर्धन अभियान की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी सदा नीरा का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि जलगंगा संरक्षण का जो बड़ा अभियान चलाया गया, उस अभियान के दरमियान जल रचनाओं पे भी जो काम किया गया है, मैं अपने प्रदेश की 247 से ज्यादा नदियां और नदियों के साथ से कुएं, बावड़ी, तालाब, पुरानी जल संरचनाएं, माननीय मोदी जी का अमृत सरोवर, ऐसे कई योजनाओं पे जो काम किया गया, उस पे अच्छे प्रकार के चित्रों का संकलन करते हुए इस प्रदर्शनी के लोकार्पण का एक छोटा सा कार्यक्रम भी किया है। ये जल के प्रति जागरूकता भी बताती है और हमारा जुड़ाव भी बताती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जिलों के लिए आरंभ की गई शव वाहन व्यवस्था के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए वाहन रवाना किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मनुष्यता, सेवा भाव और समाज के गरीब वर्ग सहित अन्य जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क शव वाहन सेवा प्रारंभ की जा रही है। सेवा के संकल्प के अंतर्गत जिला चिकित्सालयों के लिए 2 वाहन और चिकित्सा महाविद्यालयों वाले जिलों के लिए 4 शव वाहनों की व्यवस्था करते हुए प्रदेश में कुल 148 शव वाहनों का संचालन प्रारंभ किया गया है। इस व्यवस्था से परिवहन सुविधा प्राप्त होने पर दिवंगत व्यक्ति की देह को ससम्मान गंतव्य स्थान तक पहुंचने में सुविधा होगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो पर, फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। ये प्रदेश के लिए विशेष महत्व रखता है। बाघों के अस्तित्व और संरक्षण के लिए प्रदेश में जो कार्य हुए हैं उसके परिणाम स्वरूप आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। ये न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि भारत के लिए भी गर्व की बात है। वर्ष 2022 में हुई बाघ गणना में भारत में करीब 3,682 बाघों की पुष्टि हुई है, जिसमें सर्वाधिक 785 बाघ मध्य प्रदेश में होना पाए गए हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल के परिणाम स्वरूप बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ाने में राष्ट्रीय उद्यानों के बेहतर प्रबंधन की मुख्य भूमिका है। संरक्षित क्षेत्रों से गांवों के विस्थापन के फलस्वरूप वन्य प्राणियों के रहवास क्षेत्र का विस्तार हुआ है। कान्हा, पेंच और कूनो पालपुर के कोर क्षेत्र से सभी गांवों को विस्थापित किया जा चुका है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख की उपलब्धि की सराहना की है। श्री मोदी ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दिव्या देशमुख 2025 फिडे महिला विश्व कप जीतने के साथ ही ग्रैंड मास्टर भी बन गई हैं। उन्होंने कहा कि दिव्या की उपलब्धि कई लोगों को प्रेरित करेगी और युवाओं के बीच शतरंज को और लोकप्रिय बनाएगी। प्रदेश भर में आज नागपंचमी का पर्व श्रद्धाभाव के साथ मनाया जा रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में वर्ष में एक बार खुलने वाले नागेश्वर मंदिर के पट आज मध्य रात्रि से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। प्रशासन ने यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। खंडवा जिले में भी नागपंचमी का पर्व श्रद्धा से मनाया जा रहा है। नगर के प्रमुख मंदिरों से छड़ी यात्रा भी निकाली जाएगी। वहीं आगरमालवा जिले में स्थित नाग मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़वानी जिले के प्रसिद्ध नागलवाड़ी शिखर धाम में बाबा भीलट देव के प्राचीन मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी है। अब रुक करते हैं मौसम का। राजधानी भोपाल और उसके आसपास के जिलों समेत प्रदेश के 30 जिलों में कल से बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में आज 34 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार 14 जिलों में अति भारी और 20 में भारी बारिश हो सकती है। ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, अशोकनगर, विदिशा, सागर, रायसेन और नर्मदापुरम में अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं गुना, राजगढ़, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, दमोह और पन्ना में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार इस मानसून सीजन में प्रदेश में 25.4 इंच बारिश हो चुकी है, जो कि सीजन की 70% बारिश है। 8 जिले ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में बारिश का कोटा पूरा हो गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिला चिकित्सालय में आज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हृदय रोग से संबंधित विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में पर्यटन और संस्कृति के प्रति छात्र छात्राओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यटन जिला स्तरीय क्विज का आयोजन 1 अगस्त को किया जाएगा। सतना कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने विसंगतिपूर्ण आय प्रमाण पत्रों को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए तहसील कोठी और उचेहरा में जारी आय प्रमाण पत्रों के लिए नियुक्त अधिकारियों तथा लोक सेवा केंद्र संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कटनी जिले में चल रहे राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024 के लिए जिले की 12 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में कल जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए गए और एनसीएल मुख्यालय सिंगरौली में कल केंद्रीय अस्पताल सिंगरौली की टीम ने सीपीआर तथा दुर्घटनाओं में प्राथमिक चिकित्सा और सांप के काटने पर उपचार आदि पर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 47 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के भाषणों की सराहना की। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज कल केंद्रीय हॉल में जलगंगा संवर्धन अभियान की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी सदा नीरा का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। नागपंचमी का पर्व आज उज्जैन के नागेश्वर मंदिर के खोले गए पट और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के 34 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।